हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड के मिडफील्ड के जो टारगेट्स हैं इस टाइम पे बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड हैं। अब बात करेंगे हम एलेक्स स्कॉट के बारे में, जिसने बोर्नमथ की डील ठुकरा दी है। क्या यूनाइटेड को एडवांटेज मिल रहा है इस सिचुएशन में, और क्या यूनाइटेड अब कर सकती है इस डील को क्लोज? साथ ही साथ मानू कोने की डील को हम क्यों इस टाइम पे क्लोज नहीं कर रहे हैं? क्यों वॉरेन जायरे एमरी के साथ यूनाइटेड को लिंक किया गया है, और उसके बाद क्या लेटेस्ट खबर आई है वहां पे मैं आपको यह भी बताऊंगा। यूनाइटेड इस टाइम पे पॉसिबली क्या करना चाहती है थर्ड मिडफील्डर के अराउंड, जो सुन के शायद आपकी आंखें थोड़ी और खुल सकती हैं। साथ ही साथ लेफ्ट विंग पे मार्कस रैशफोर्ड के रहते रहते क्या हम किसी भी प्लेयर को लेफ्ट साइड पे ला पाएंगे? बात करेंगे हम समरविल की महंगी डील के से रिलेटेड, और क्यों इस्माइला सार को यूनाइटेड के साथ लिंक किया गया था अचानक से। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के साथ साथ आप इस वीडियो को एंजॉय करते हुए लाइक भी सपोर्ट करने के लिए कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप नए हो तो, हाइप भी करके आप इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, और कमेंट करे बिना तो प्लीज मत जाना। दोस्तों, बात करने वाले हैं हम आज स्टार्टिंग में एलेक्स स्कॉट की। मेरे ख्याल से ये एडवांटेज है यूनाइटेड के लिए, मैसिव एडवांटेज है, और इसको मैं अनकवर करूंगा आपके सामने। एलेक्स स्कॉट ने अपना एक नया जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मना कर दिया है, और ये सारे बड़े जर्नलिस्ट ने बता दिया है, बेन जेकब्स इंक्लूडिंग, फब्रिजियो रोमानो ने भी बता दिया। और उन्होंने ये बताया है, देखो, यूनाइटेड, आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी तीनों के तीनों ने इंटरेस्ट दिखाया है। यस, मैनचेस्टर सिटी ने इंटरेस्ट दिखाया है। क्या मुझे लगता है मैनचेस्टर सिटी के लिए ये सीरियस प्लेयर है? ऑप्शन है नहीं। उन्होंने एलियट एंडरसन साइन कर लिया, एंड देन दे आर लुकिंग एट बुआडी। आई एम नॉट श्योर कि वो इस टाइम पे एलेक्स स्कॉट के बारे में इनिशियल इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स एलेक्स स्कॉट के साथ आर्सेनल काफी टाइम से लिंक हो रही है, तो आर्सेनल जरूर होगी सिचुएशन में। ये भी सुनने में आया था कि सिटी, यूनाइटेड, आर्सेनल तीनों ने बातें करी थी, और बोर्नमथ ने मना कर दिया था कि हम इस प्लेयर को नहीं बेचना चाहते। आपको बोर्नमथ को इस सिचुएशन से नहीं हटा सकते हो। भले ही एलेक्स स्कॉट ने मना कर दिया मैं नई डील साइन नहीं करूंगा, बट बोर्नमथ बिल्कुल इस स्टांस को लेके बैठ सकती है, भाई नहीं करेगा साइन तो जो भी तेरी करंट वेजेस हैं कम सैलरी में खेलता रहे हमारे पास। अभी भी तेरे 2 साल बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और अगले साल हम यूरोप में जा रहे हैं, अगले साल तेरे को बेच देंगे, तेरी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बोर्नमथ ये स्टैंस बिल्कुल ले सकती है, और मेरे हिसाब से सारी की सारी पावर इस पूरी सिचुएशन में बोर्नमथ के पास है। एलेक्स स्कॉट की खुद हालत खराब होगी कि भाई मेरे को कम सैलरी मिल रही है, क्या मुझे अगले साल कोई प्लेयर टीम्स लेने भी आएंगी बड़ी, या नहीं आएंगी, तो मैं इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट अपना जाने दूं। इस टाइम पे मेरे को ज्यादा सैलरी दे रहे हैं तो मैं इन्हीं के साथ रुक जाता हूं, जैसे सेमेन्य वगैरह बिके थे। उसके लिए काफी लुक्रेटिव होगा एक नई डील को साइन करना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बोर्नमथ के सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पे यूनाइटेड, आर्सेनल, सिटी, बोर्नमथ, एलेक्स स्कॉट में बोर्नमथ की है। बोर्नमथ इसमें यह भी कर सकती है कि भाई पूरे ट्रांसफर विंडो तू बैठा रहे, कोई टेंशन ही नहीं है, पूरा सीजन पड़ा है, हम तेरे को बेंच पे भी डाल देंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई खेलना है तो आजा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, नहीं तो हम तेरे को खिलाते भी रहेंगे। तेरे को कुछ गेम्स के बाद जब तेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, तेरा मूड उतर जाएगा, जब ट्रांसफर विंडो बंद हो जाएगी तो तेरे दिमाग से आर्सेनल, यूनाइटेड ये सब उतर जाएंगे। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने बाद कभी तो तू मानेगा, तब तेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेंगे और रिलीज क्लॉज कर लेंगे। पूरे साल तू हमारे पास ही है, हम तेरे से बात करते करते नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बोर्नमथ की सिचुएशन बहुत अच्छी है। हाउएवर, एक जगह बोर्नमथ बिल्कुल वीक पड़ सकती है। उनके मन में यह डर होगा, जरूर होगा, कि अगर मान लो प्लेयर ने साइन नहीं किया अभी कॉन्ट्रैक्ट, जैसा वो अभी बोल रहा है, और थ्रू आउट द सीजन भी हम उससे नहीं करवा पाए, नेक्स्ट ईयर इस टाइम पे हम 80 मिलियन की डिमांड कर रहे हैं, मे बी कोई क्लब हमें 70 मिलियन देने को तैयार होगा, लेट्स से मैनचेस्टर यूनाइटेड हमें 65-70 मिलियन देने को तैयार होगा। नेक्स्ट ईयर अगर एलेक्स स्कॉट कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है, उसके पास अब वो लास्ट ईयर में जाएगा अपने कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद अगर उसने बोल दिया कि भाई मेरे को आर्सेनल नहीं जाना, मुझे मैनचेस्टर सिटी नहीं जाना, मुझे किसी और क्लब में नहीं जाना, आई ओनली वांट टू गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड कैन कम विद द ऑफर ऑफ कि भाई 50 मिलियन ले लो, टेक इट और लीव इट, राइट? तो उस सिचुएशन में बोर्नमथ फंस जाएगी कि भाई 50 मिलियन इसके लें, वरना अगले साल तो भाई ये फ्री में चला जाएगा। तो बोर्नमथ के दिमाग में डर होगा, रिस्क होगा। बहुत बड़ा रिस्क नहीं है मेरे ख्याल से, प्लेयर का और बाकी क्लब्स का ज्यादा बड़ा रिस्क है यहाँ पे, बट बोर्नमथ के दिमाग में ये रिस्क भी होगा। तो दे वुड आइडियली वांट कि अगर प्लेयर साइन नहीं करा तो इस बार वो बिक जाए। यस, उसको बेचने के लिए सबसे ज्यादा पैसा निकालने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है। ही इज नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल। एंड ऑफ कोर्स देखते हैं यूनाइटेड और आर्सेनल कोई मूव करती है यहाँ पे। यूनाइटेड वेट करेगी कि आर्सेनल अगर मूव करे तो करे, भाई ले जाए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बाकी टारगेट्स भी जाने दिए। अगर कोई क्लब नहीं मूव करता तो लास्ट में हम अटैक कर सकते हैं सिचुएशन में। सो मे बी यूनाइटेड ये चीज कर सकती है, पॉसिबल है।
बट यूनाइटेड के लिए ये भी बुरी सिचुएशन हो सकती है कि मान लो नेक्स्ट ईयर वो जाके बोल देता है कि भाई मेरे को तो बस आर्सेनल जाना है, तो यूनाइटेड आर आउट ऑफ द पिक्चर। तो यूनाइटेड अगर इस प्लेयर को चाहती है, जो पता चल रहा है चाहती है, तो यूनाइटेड को बात करनी पड़ेगी और इस डील को क्लोज करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं हम इस डील को क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि बोर्नमथ की एक्सपेक्टेशन 80 मिलियन है एंड यूनाइटेड उसको नेगोशिएट करवा के नीचे नहीं ला पाएगी। ये दिक्कत है। इसके कारण भले ही विंडो खुल भी जाए बोर्नमथ की तरफ से, मुझे लगता है यूनाइटेड इस डील को क्लोज नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ आप मुझे बता दो, वुड यू वांट टू हैव एलेक्स स्कॉट? वुड यू वांट टू हैव एलेक्स स्कॉट इन योर टीम? बिकॉज हमारे को जितना हमें पता चला है, हमारे को डिफेंसिव मिडफील्डर की जरूरत है, राइट? इज एलेक्स स्कॉट दैट पर्सन? और जैसे मैंने आपको बताया, फब्रिज़ियो रोमानो ने भी बता दिया था कि ये मना कर रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट में। सो आने वाले टाइम में सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। उसके बियॉन्ड मूव करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली वॉरेन ज़ायरे एमरी का नाम यूनाइटेड के साथ बहुत स्ट्रांगली आने लग गया था। मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ने ये भी बोला था कि यूनाइटेड सोच रही है भाई हम 51 मिलियन पाउंड का ऑफर डाल देते हैं पीएसजी को। यार 51 मिलियन पाउंड का अगर कोई पंडित जी को ऑफर डाल देते ना, तो उनके चांसेस होते कि चलो भाई शुभ है, बहुत अच्छा है, कर लेते हैं, 51 मिलियन आ गए, ठीक है। वरना कोई क्लब जो होगा ना, जो रिलीजियस चीजों में विश्वास नहीं करेगा, वो इसके बारे में ना हंस के छोड़ देगा। 51 मिलियन पाउंड। मैं ये नहीं कह रहा यूनाइटेड ऐसा कर रही है, मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ऐसा रिपोर्ट कर रही है। इट्स लाफेबल इफ यू नो हु दिस प्लेयर इज। वॉरेन ज़ायरे एमरी भाई पीएसजी की टीम में पता है तुम्हें कितने गेम्स उसने स्टार्ट करे हैं? मैं जानता हूं उनके मेन जो पिवट्स हैं, दे आर लाइक जोआओ नेवेज और विटिनिया, राइट? सो आई नो दे आर मैसिव प्लेयर्स, बट ही इज नॉट बैड। भाई ये प्लेयर उनके लिए काफी गेम स्टार्ट करता है। मेरे ख्याल से 30-40 गेम से ज्यादा उसने स्टार्ट करे पिछले सीजन, ठीक है। और लुइस एनरिके अपनी टीम में, भाई ये बाद में हमें ये भी सुनने में आया, फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बता दिया कि यूनाइटेड हैव नॉट मेड अ मूव फॉर ज़ायरे एमरी और पीएसजी हैव नो इंटेंशन टू चेंजिंग देयर मिडफील्ड। इस टाइम पे बहुत अच्छा वर्क कर रही है, दे वोंट चेंज। तो अचानक से खबरें कहां से आती? देखो यूनाइटेड के साथ मुझे ऐसा लगता है या तो उसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन होगी या कुछ भी होगा। यूनाइटेड इस टाइम पे पता नहीं चल रहे, कोई नाम नहीं आ रहे, तो किसी भी जर्नलिस्ट ने नाम यहां पे फेंक दिया। अब यूनाइटेड को ऐसा लगा भाई हमारे फैंस इस टाइम पे ज्यादा उम्मीद ना बना ले, ओ भाई तीसरा प्लेयर शुआमनी हो सकता है, तीसरा प्लेयर ज़ायरे एमरी हो सकता है, मतलब वी कैन हैव अ मार्की साइनिंग। सो यूनाइटेड इस टाइम पे बहुत एक्टिवली यूनाइटेड फैंस की एक्सपेक्टेशंस को कर्ब करना चाह रही है। तो यहां पे आप इमीडिएटली इंफॉर्मेशन देते हो फब्रिज़ियो रोमानो की भाई होल्ड ऑन, मना कर इस चीज को कि भाई हम नहीं है इंटरेस्टेड, ताकि लोगों इस आग में अभी से पानी डाल दो, ताकि ये एक्सपेक्टेशन की तरह का उबाला ना बने फैंस का और बाद में वो डिसअपॉइंट ना हो जब हम लेट्स से अगर मान लो हम 20 साल का और 18 साल का कोई प्लेयर ले आते हैं, राइट, इमर्जिंग टैलेंट। सो उस सिचुएशन में फब्रिज़ियो रोमानो ने आके इस चीज को वहीं पे स्क्वैश कर दिया। मेरे ख्याल से हम इस डील को किसी भी हालत में नहीं करते। 51 मिलियन कहीं से भी पीएसजी हंस के छोड़ देती, बात भी नहीं करती इस प्लेयर के लिए। मानू कोने के बारे में बताया है फब्रिज़ियो रोमानो ने कि मानू कोने यूनाइटेड की लिस्ट में तो जरूर हैं, बट इस टाइम पे कोई भी क्लब टू क्लब नेगोशिएशन नहीं हुई है। मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्तों से हमारे को ये इन्फॉर्मेशन पता है कि क्लब के साथ, रोमा के साथ यूनाइटेड ने बात नहीं करी है इस टाइम पे। आप बिल्कुल सोचोगे क्यों नहीं करी है, उसके बारे में भी मैं आपको एक बात बताऊंगा। बट फब्रिज़ियो रोमानो ने यह भी क्लियर किया है कि यूनाइटेड पहले ये बात करना चाह रही है, पहले कोने के साथ बात कर ली है, समझ ली है क्या क्या चल रहा है नहीं चल रहा, उसके बाद वो पहले अपना घर देखना चाहते हैं कि भाई हम डिफेंसिव मिडफील्डर पे कितना स्पेंड करना चाहते हैं। और जब हमारे को ये बजट क्लैरिफाई हो जाएगा उसके बाद ही हम जाके बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सो हम इस टाइम पे उसके एजेंट से अंदाजा लगा रहे हैं भाई कितने में मान जाएगी रोमा, तुम्हारी क्या टर्म्स है, ये सब चीजें हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम वापस आके असेस कर रहे हैं। देखो एज अ यूनाइटेड फैन मेरे को डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि मैंने देखा है हमारा ये रीबिल्ड होना चाहिए था और इस बार हम चैंपियंस लीग में जा रहे हैं। आई एक्सपेक्टेड यूनाइटेड इस बार कुछ बड़ा करेगी, कुछ अच्छा करेगी, मेरे को उम्मीद थी। और मुझे बुरा लग रहा है कि हमने बस 2 सस्ती साइनिंग्स करी है। मे बी प्लेयर अच्छा हो या ना हो वो बात की बात है, वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट हमने कहीं पे भी पैसा ज्यादा खर्च नहीं किया। तो हम तीसरा प्लेयर, अगर मानू कोने हमारी लिस्ट में काफी अच्छा प्लेयर है, तो हम इस डील को क्यों नहीं कर रहे? नो वन इज आस्किंग फॉर 70-80 मिलियन, सो वी आर नॉट ओवर पेइंग फॉर हिम, सो व्हाई आर वी थिंकिंग टू मच? कल को कोई और क्लब बीच में आ जाएगा, ये डील निकल जाएगी, तब हम क्या करेंगे? कितने टारगेट्स लूज करेंगे? तो एज अ यूनाइटेड फैन मेरे को कंसर्न्स यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड के मन में एक और चीज चल रही होगी यहाँ पे। डू यू थिंक मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूं और आप मुझे बताना ये सही है नहीं है। आई somehow have a feeling कि यूनाइटेड आर वेटिंग। व्हाट इफ हम एथलेटिको मैड्रिड के साथ खेलते हैं, पीएसजी के साथ खेलते हैं, प्री सीजन में टॉबी कोलियर अच्छा करता है। व्हाट इफ जैक फ्लेचर या टायलर फ्लेचर
ये अच्छा करने लग जाते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव, वी कुड नॉट गेट मनी फ्रॉम उगारते, राइट? सो अब हमें उगारते से पैसा नहीं मिला, तो अब हम पैसा कहां से लगाएं, इन्वेस्ट करें? भले ही हमने बाकी जगह पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, बट हम और पैसा कैसे क्यों इन्वेस्ट कर दे, जबकि उगारते में भी शायद जनवरी, शायद फरवरी, शायद मार्च, शायद दिसंबर, आई डोंट नो, कुछ महीने बाद तो वो अवेलेबल हो ही जाएगा, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन के लिए वो आ जाएगा. देन वी ऑलरेडी हैव 4 प्लेयर्स, व्हाई आर वी गोइंग टू इन्वेस्ट 5th प्लेयर? और व्हाट इफ यूनाइटेड फैंस के मन में जो एक्सपेक्टेशन है उसको कर्व करने के लिए, अगर टॉबी कोलियर कुछ गेम्स अच्छा खेल लेता है, अगर जैक फ्लेचर अच्छा, टायरल फ्लेचर अच्छा खेल लेता है, वील थ्रो दिस इन. एंड यूनाइटेड फैंस को अगर हम एकेडमी का एक लॉलीपॉप चुसा देंगे, देल बी ओवर द मून. 2-4 जर्नलिस्ट आके बता देंगे कि भाई ये प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, माइकल कैरिक उसको अपने विंग के अंडर ले रहा है, माइकल कैरिक अपनी तरह उसको सीडीएम बनाना चाह रहा है, तो यूनाइटेड फैंस विल बाय दैट शिट, राइट? सो आई हैव अ फीलिंग यूनाइटेड आर वेटिंग टू सी दिस. ऑल्सो देर आर रिपोर्ट्स कमिंग कि भाई यूनाइटेड आर वेटिंग टू सी, अगर कोई डिपार्चर होगा तभी हम साइनिंग करेंगे. यानी कि अगर कोई प्लेयर बिकेगा तभी हम जाके नेक्स्ट साइनिंग करेंगे, जो कि मिडफील्ड की साइनिंग होगी. जो यूनाइटेड ने पहले तो सोचा था कि भाई उगारते बिक जाएगा, अब अनफॉर्चुनेटली उगारते बिक नहीं सकता, कोई और प्लेयर बिक जाएगा. भाई अनफॉर्चुनेटली उगारते के अलावा ज़र्गज़ी है, जो एक प्लेयर आप बेच सकते हो, जो आप बेच नहीं पा रहे हो, उसको भी आप प्री सीजन में सारे गेम खिला रहे हो, और खबरें सुनने में आ रही हैं कि ज़र्गज़ी विल फाइट फॉर हिज प्लेस. सो यूनाइटेड बेचना किसको चाह रही है? और अगर हम किसी को बेच नहीं पा रहे हैं, रैशफोर्ड बिक नहीं रहा, तो हम क्या अब साइनिंग नहीं करने वाले हैं? सो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जरूर है. मे बी कल ही आप देख लो भाई डेविड ऑनस्टीन का बॉम्बर आ जाए, बट अगर वो नहीं आ रहा है तो मेरे को डर लग रहा है यूनाइटेड इस रास्ते जा सकती है. ऑफ कोर्स तुम अपनी राय इस थ्योरी पे बता सकते हो कि भाई आपको लग रहा है ये दिस मेक सेंस कि यूनाइटेड पॉसिबली अपनी एकेडमी को ही यूज कर लेगी. अगर किसी प्लेयर ने अच्छा कोई 1-2 गेम खेल लिए तो यूनाइटेड को पॉसिबली पैसा बचाने की जरूरत पड़ जाएगी, राइट? सो आपको ऐसा लगता है ऐसा कर सकती है यूनाइटेड, या आपको लगता है बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. फब्रिज़ियो रोमानो ने बस एक वही डील नहीं बताई है कि हम ये नहीं कर रहे हैं. फब्रिज़ियो रोमानो ने और 3-4 डीलों के बारे में आके बता दिया, जैसे वॉरेन ज़ाइरे-एमरी के साथ साथ कीपर्स के साथ लिंक आने लग गए थे. मैंने तो देखे नहीं, बट फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बोला भाई ऑरलैंडो गिल एक भाई कीपर है, उसके साथ यूनाइटेड के जो रूमर्स आ रहे हैं वो फॉल्स है. वेरी गुड, मेरे को तो पता भी नहीं था भाई इसके साथ रूमर्स आ रहे हैं ऑनेस्टली. उसके बियॉन्ड उसने ये भी आके बताया कि इस्माइला सार के साथ जो रूमर्स आ रहे हैं यूनाइटेड के, वो भी फॉल्स हैं. यूनाइटेड इस टाइम पे देयर इज नथिंग कंक्रीट बिटवीन इस्माइला सार और मैनचेस्टर यूनाइटेड. देखो जब ये प्लेयर क्रिस्टल पैलेस में था मेरे को सही लगता था, बढ़िया लगता था, बट इट्स व्हाई डू वी अचानक से कैसे आए सार के रूमर्स? व्हाई आर वी कनेक्टेड टू हिम अचानक से पिछले 2 दिन में? क्यों देखे आपने? सो उसका रीजन बहुत सिंपल है. यूनाइटेड पहले लिंक हुई थी, आप याद करो, सेमेन्यो के साथ. सेमेन्यो की डील जिस दिन कंफर्म हो गई भाई ही वांट्स टू गो टू मैनचेस्टर सिटी, अगले ही दिन, इनफैक्ट सेम डे खबरें आ गई यान डियामोंडे. उससे पहले हमने नाम भी नहीं सुना था यूनाइटेड के साथ यान डियामोंडे. अचानक से यान डियामोंडे का नेम ड्रॉप कर दिया. यूनाइटेड फैंस मग्नमुग्ध हो गए, ठीक है. उसके बाद जैसे ही पता चला भाई ये तो 100 मिलियन की डिमांड है, जब ट्रांसफर विंडो क्लोज आने लग गई, हम पैसा नहीं देंगे, हमारे पास नाम आ गया इलिमन इंजाय, ठीक है. पता चल गया एवर्टन भी 70 मिलियन लेगी, नाम आ गया अगला हमारे पास समरविल. पिछले कुछ दिनों में मैं आपको जैसे बता रहा हूं और आप देख रहे होगे, समरविल के साथ यूनाइटेड की डील नहीं हो सकती क्योंकि रैशफोर्ड की डील अटक गई है और यूनाइटेड अब समरविल की डील नहीं कर सकती. समरविल के पीछे पड़ गई थी रोमा. आज अचानक से हमारे को यह भी पता चलता है कि भाई समरविल की डील रोमा के हाथ से भी निकल गई है एंड समरविल की डील वेस्ट हैम यूनाइटेड से जा रहा है. भाई समरविल अब वो जा कर रहा है अल हिलाल. ओवरऑल 60 मिलियन पाउंड्स और अराउंड 70 मिलियन यूरोस का पैकेज है. पहले डेविड ऑनस्टीन ने बताया था कि 80 मिलियन के आसपास का पैकेज है, बट बाद में पता चला वो 70 मिलियन के पास है, जस्ट ओवर 70 मिलियन यूरोस. यानी कि मैं आपको बोलूंगा कि भाई वो 60-65 मिलियन पाउंड के बीच में कुछ डील है वो लगभग, और वो फाइनल हो रही है अल हिलाल के साथ. सो ग्रेट फॉर वेस्ट हैम, ग्रेट फॉर वेस्ट हैम. भाई वो चाहते थे कुछ क्लब्स आए और वो निकाल गए वापस. टीम्स हैं जो अपने प्लेयर्स को बेच पा रही हैं. यहाँ पे मैं तो नहीं देखता भाई कि समरविल कह रहा है ओ माय गॉड मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से. यूनाइटेड क्यों नहीं कर पाती ऐसी डील्स मुझे समझ नहीं आता. बट देखो यहाँ पे एक रेलीगेटेड क्लब ने एक 24 साल का अपना एक विंगर जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं है, उसको आराम से 60 मिलियन पाउंड से ज्यादा में बेच भी दिया यहाँ पे सऊदी लीग में. अब यूनाइटेड को पता था कि भाई ये डील हाथ से जा रही है, तो यूनाइटेड ने अचानक से इस्माइला सार की खबरें आनी स्टार्ट हो गई. अब ये भी हमें पता चल रहा है कि रैशफोर्ड जी वापस आ रहे हैं, इसलिए इस्माइला सार की खबरें फब्रिज़ियो रोमानो आपको आके बता रहे हैं कि हम नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे. देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट. इन केस
कल को मार्कस रैशफोर्ड की डील कहीं होने लग जाती है, उसके बाद क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सो नेथन सॉल्ट ने बताया है, यूनाइटेड के थोड़ा क्लोज हैं ये, तो वो बताते हैं कि यूनाइटेड का ट्रांसफर विंडो अभी बंद नहीं हुआ है, काफी कुछ अभी इन्होंने करना है। माइकल कैरिक चाह रहे हैं हम तीसरा मिडफील्डर लेके आए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि बेंजामिन सेस्को पे से लोड कम करना है तो हम एक बैकअप स्ट्राइकर लाएंगे, ठीक है, फेयर इनफ, हम सबको ये बात पता है। उसके बाद उन्होंने बोला है टारगेटिंग अ लेफ्ट साइडेड एडिशन। नाउ अब यहाँ पे आपको रुक के थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप यूनाइटेड को बारे में अगर सोचते हो, जानते हो, खबरों पे नजर रखते हो, तो आपको याद होगा हमारे को बार बार बताया गया था यूनाइटेड गोइंग टू साइन वन लेफ्ट साइडेड एडिशन। यहां पे भी सेम वर्ड्स यूज हुए हैं। इसका मतलब क्या है, या तो हम लेफ्ट विंगर साइन करेंगे या फिर हम लेफ्ट बैक साइन करेंगे। यही वर्ड्स आप सुनते आ रहे हो आज जुलाई में, उससे पहले जून, मई, अप्रैल, हम तब से सुनते आ रहे हैं पिछले 4 महीने से, हम लेफ्ट साइडेड में एक एडिशन रखेंगे, एक लेफ्ट बैक लेंगे। बार बार ये भी सुनने में आ रहा था जो मे बी लेफ्ट विंग भी खेल पाए या लेफ्ट सेंटर बैक भी खेल पाए, या फिर हम एक लेफ्ट विंगर लेंगे जो पीछे भी आके खेल पाए एज अ लेफ्ट बैक। तो हम वर्सेटाइल लेफ्ट साइड में एक एडिशन लाएंगे, ठीक है। अब प्लान ये था मार्कस रैशफोर्ड क्लब छोड़ के जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उनकी जगह एक लेफ्ट बैक या लेफ्ट विंगर लाएंगे। ये यूनाइटेड का प्लान था। मार्कस रैशफोर्ड जी जाएंगे बार्सिलोना या वेयर एवर एल्स, पिछले कुछ महीनों से यही प्लान था, और उसकी जगह हम लेफ्ट विंगर या फिर लेफ्ट बैक लाएंगे। अगर डोरगू लेफ्ट विंगर है तो हम एक लेफ्ट बैक ले आएंगे, अगर हमारे को लेफ्ट विंगर अच्छा मिल रहा है तो हम डोरगू को लेफ्ट बैक खिला देंगे और कूनिया के साथ एक लेफ्ट विंगर डाल देंगे, समरविल फॉर एग्जांपल, राइट। ये था प्लान। बट नाउ सिंस मार्कस रैशफोर्ड इज नॉट गोइंग, इट सीम्स लाइक ही इज नॉट गोइंग टू गो, इट सीम्स लाइक, राइट, कि उसकी डील बहुत मुश्किल है यूनाइटेड के लिए करनी, और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मार्कस रैशफोर्ड शायद ना भी जाएं। आपको लगता है हम लेफ्ट बैक लेंगे उसके बाद? मेरे को नहीं लगता अगर मार्कस रैशफोर्ड रुकते हैं, सो दैट इज द लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर दैट प्लेयर दैट यू हैव साइंड, because Marcus Rashford was not part of the plan. Now he is part of the plan. So left side में already आपने एक एडिशन कर लिया Marcus Rashford. I know तुम्हारे को ये सोच के बुरा लग रहा होगा कि भाई, अगर हम तो ये सोच रहे थे कि भाई अगर बाय चांस मार्कस रैशफोर्ड आ जाता है तो मे बी शायद हम लेफ्ट बैक ले आए, एक अच्छा लेफ्ट बैक ले आते हैं जिसमें हमें पैसा खर्च नहीं पड़ा, तो हम मे बी ल्यूइस हॉल वगैरह के लिए चले जाएं। बट अगर मार्कस रैशफोर्ड आ जाता है तो ये कूनिया और मार्कस रैशफोर्ड को खिलाएंगे एज अ लेफ्ट विंगर, और उसके बाद ये डोरगू को पीछे ले आएंगे और शॉ के साथ खिला देंगे। सो अब आपकी टीम में ज्यादा जगह बची नहीं। सो मार्कस रैशफोर्ड का आना यानी लेफ्ट साइड में वो ही है आपका नया अवतार, ठीक है। ये भी हो सकता है कि माइकल कैरिक उसको एज अ बैकअप टू बेंजामिन सेस्को यूज कर ले, जो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप मार्कस रैशफोर्ड की सैलरी आप बेंच पे नहीं खर्च करना चाहोगे, ठीक है। तो वो मुझे लगता है वहां पे कुछ एंगल आएगा। सो अगर मार्कस रैशफोर्ड आते हैं लेफ्ट साइड में, उसके बाद हम कोई प्लेयर ले भी आते हैं, तो मेरे को फिर ये भी लगेगा कि भाई आप मे बी बेंजामिन सेस्को का रिप्लेसमेंट या तो आप कूनिया को बना दोगे, वहां पे उसको स्ट्राइकर खिलाने लग जाओगे, या मार्कस रैशफोर्ड को। सो मार्कस रैशफोर्ड का रुकना यानी आपके पास प्लेयर नहीं आने वाले हैं लेफ्ट साइडेड में, और सो ये एक कंसर्न है जो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं। बट लेट अस सी यूनाइटेड मिडफील्ड में क्या करने वाली है। लेट अस सी मार्कस रैशफोर्ड का कोई सोल्यूशन निकलता है, या फिर हम समरविल की तरह और अपने टारगेट्स छोड़ेंगे। समरविल जैसे हाथ से निकल गया, मानू कोने भी जा सकता है। आप अपनी राय लेकिन जरूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और लाइक सब्सक्राइब हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।